सबसे बड़ी चीज होती है। और रियलिटी में एक चीज दिखती है, जो सामने दिखता है वो रियल, एक रियल वास्तव चीज आपने जो क्रिएट की है वो रियलिटी के साथ, वो वैल्यूएबल गुड्स के साथ होती है। और आगे बात करते हैं हम, एनीवन क्रिएट ऑफ एनएफटी, कोई भी बंदा एनएफटी को क्रिएट किया कर सकता है। और क्यों? एनएफटी की डिमांड्स होती है और टेक्निकली ये इम्पोर्टेंट होता है। एनएफटी का जब भी कोई क्रिएट करते हो, आपका सबसे पहले अपना कम्युनिटी होना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एनएफटी आपने क्रिएट कर दी, आपके पास कोई भी बायर नहीं हो, तो आपकी एनएफटी बेकार हो जाती है। आपके पास एक खुद की कम्युनिटी होना इम्पोर्टेंट है। इसी चीज से मैंने भी सीखी बहुत सारी। अगर एनएफटी के आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड नहीं करते हो, तो आपका एनएफटी में बनाना खरीदना ये एक आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। और हाँ, एनएफटी का एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस होता है, बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। आप इससे एक अच्छा गुड्स और वैल्यूएबल चीज अर्न कर सकते हो। जो यहाँ पर बताया जाता है कि एनएफटी की एक कम्युनिटी टू अर्न ऑफ वैल्यूएबल गुड्स और हाई सोशल मीडिया फैंस फॉलोइंग एनएफटीज में क्रिएट है। आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे होंगे, वो लोग एनएफटी को बहुत एक अच्छा मानते हैं। अभी अमिताभ बच्चन ने अपनी एनएफटी बनाया, 7.7 मिलियन डॉलर में बेच दिया। तो ये भी तो एक चीज हुई। आप कोई भी बंदा बना सकता है। आगे हम बात करते हैं वाई। एनएफटी को बनाने के लिए आपको मोस्ट ऑफली इथेरियम होना इम्पोर्टेंट है। इथेरियम, मैटिक, सोलाना, अलग अलग टोकन होना इम्पोर्टेंट है। इथेरियम की भी अलग ब्लॉकचेन में, इथेरियम की 721 और ईआरसी 1155 ब्लॉकचेन होना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इथेरियम होना आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसे वेप्ड इथेरियम बोला जाता है। आपके एक स्टैंडर्ड इथेरियम से एनएफटी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसके पास आपके वेप्ड इथेरियम होना इंपॉर्टेंट है। आप उसी से ही आप बना सकते हैं, जिसमें आपके पास अगर फ्लो टोकन है, उससे भी आप एनएफटी बना सकते हैं। सोलाना है, मैटिक है, इससे भी आप एनएफटी बना सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड, मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड यूज है आपका इथेरियम टोकन। विदाउट इथेरियम आप एक वैल्यूएबल एनएफटी नहीं बना सकते हो। जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट प्लेस है वो इथेरियम टोकन का मार्केट प्लेस है। आगे हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर ऑफ द एनएफटी प्रोजेक्ट। आपने नाम सुना होगा साइबर पंक, डिसेंट्रलाइज लैंड, एनबीए टॉप शॉप, एक्सी इन्फिनिटी, ओपन सिया। एक हर एक अलग अलग तरह के मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट है। एनएफटी के मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्टों में ये सबसे बड़े मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट है जो आपके सामने शो हो रहे हैं, जिनमें आपके साइबर पंक, कोई साइबर पंक एनएफटी अलग होती है। जिन लोगों को डाउट होता है कि एनएफटी ना अलग अलग तरीके की होती है, 6 तरह के एनएफटीज होती है। सबसे पहले साइबर पंक्स एनएफटी, जिन्हें हम डिजिटल आर्ट्स कोलेक्ट बोलते हैं। डिजिटल एक करेक्टर, यूनिक करेक्टर बनाते हो 24x24 पिक्सल्स के रूप में। आपने बहुत सुना कि साइबर पंक्स की एनएफटी ले ली, वो एक डिजिटल आर्ट कोलेक्टिबिलिटी भी आते हैं। ये उन्हें आप साइबर पंक के एनएफटी में कलेक्ट कर सकते हो। एक्सी इन्फिनिटी टोकन्स भी है, जैसे बाय कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टोकन है। और ये होता है गेम्स पर, प्लेयर के गेम्स अगर कोई भी खेलते हैं उसकी भी आप एनएफटी बना सकते हो। उसे आप जानते हो एक्सी इन्फिनिटी के तौर पर। डिसेंट्रलाइज द लैंड, जिसे आप वर्चुअल दुनिया में, मेटावर्स में जितनी भी आपके लैंड लेते हो, डिसेंट्रलाइज लैंड प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। जैसे पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में ले सकते हो एनएफटी का, जो कि डिसेंट्रल लैंड में होता है। अगला जो काम करते हैं ओपन सिया। ओपन सिया एक इतना बड़ा मार्केट प्लेस है जिसमें आप क्रेड ट्रेड एनएफटी की ट्रेडिंग भी ओपन सिया में कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से खरीद भी सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा अभी, जैसे देखना ओपन सिया में दुनिया की सबसे महंगी एनएफटी बिकती है और खरीद सकते हैं। जिसमें क्रिप्टो पंक हो गया, जिनकी वैल्यू 292 इथीरियम, 236। आप इमेजिन कर सकते हो इतना बड़ा मार्केट प्लेस ओपन सिया का है, इसमें आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इतना बड़ा ओपन सिया का मार्केट प्लेस है। ये सबसे बड़ा रिलायबल भी होता है और ट्रस्ट से भरा हुआ है। एनबीटे की प्लेटफॉर्म में आप अपने हाइलाइट्स मोमेंट, अपने कोई भी मोमेंट्स, जैसे कोई भी आपने ट्वीट्स किया हो, कोई भी आपने कहीं भी चैट किया होगा, उसका भी आप एनएफटी बना के एनबीए टॉप शॉट में भेज सकते हो। और सोलारा, सोलारा में आप ट्रेडिंग कार्ड, जो आप बहुत सारे लोग आप एनएफटी ट्रेडिंग करते होंगे, तो उसमें सोलारा एनएफटी में गिना जाता है। आगे बात किया जाता है यूज ऑफ केस ऑफ एनएफटीज।
डिजिटल आर्टिस्ट, डिजिटल आर्ट्स में से कॉपीड किया जाता है। इसकी ना कोई कॉपी बना सकता। अगर आपने कोई भी एनएफटीज बनाई होती है, आप इसे, अगर कोई सेम बंदा, मैंने एनएफटी बनाई और मेरे दूसरे वाले बंदे ने सेम एनएफटी, वो पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया में एक यूनिकनेस कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है एक एनएफटी, यूनिकनेस कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है एक एनएफटी, जो कि उसकी कॉपी बनाना इम्पॉसिबल है। इसे आप लग्जरी गुड्स पर मानते हो और इसके लिए बायर होना इम्पोर्टेंट है। जितनी भी आप एनएफटीज बनाते हो, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के बीच डिफरेंस बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी का सेल और बाय आप एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, पर इन केस ऑफ एनएफटीज में ऐसा नहीं होता है। एनएफटीज में आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिटी बड़ी करनी पड़ती है, बिल्ड करना पड़ता है, आपको एक बायर ढूंढना पड़ता है कि उस एनएफटी को वो इंटरेस्टेड हो, वो खरीदेगा, आपको उसकी वैल्यू बनेगी, तभी ये चीज इंपॉर्टेंट है। एनएफटी के केस में बायर होना इंपॉर्टेंट है, और क्रिप्टो करेंसी में बायर आपके एक्सचेंज में होते हैं, बायर और सेलिंग वहां चलती है उस तरह से ही। और मैन्युफैक्चर्ड टोकन्स, आप इसे प्रोवेलेंस कंज्यूमर बेस तक बना सकते हो एनएफटीज को के थ्रू। आगे बात किया जाए इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफिकेशन, अगर हमने कोई एनएफटी बनाई है तो आपको उसके एक इंस्टीट्यूशन लाइसेंस दे सकते हो, पेटेंट करवा सकते हो कि मेरा इंस्टीट्यूशन है, इसके बैकग्राउंड ये है। तो ये इस चीज का भी एक सबसे बड़ा एक यूज होता है इन केस ऑफ में। और एनएफटी को स्टॉप नहीं कर सकता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, दुनिया में जितनी सबसे बड़ी हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उसमें सबसे ज्यादा एनएफटी को बड़े बड़े आर्टिस्ट और प्लेयर्स से खरीदते हैं। सबसे ज्यादा मार्केट प्लेस इन्हीं चीजों में रहता है। आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए हैं, अलग अलग बड़े बड़े लोग जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो एनएफटी को खरीदते हैं। आपके वैल्यूएबल एक गुड्स होना चाहिए। एक फॉर एग्जांपल आगे देना चाहूंगा, आगे स्लाइड में देखना कि एक सेफ, हाउ टू सेव एनएफटी। लोग डिजिटल एसेट्स को अपना रहे हैं और फिजिकल एसेट्स को लोग छोड़ रहे हैं। क्यों? डिजिटल एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। अगर आपके पास फिजिकल एसेट्स है, आपके पास डिजिटल एसेट्स नहीं है, तब भी आप एक उस कैटेगरी में आते हो जो टेक्नोलॉजी के दूसरी पार है। टेक्नोलॉजी के अंदर आए हो, डिजिटल एसेट्स को सीखिए। और ये क्रिप्टो करेंसी के बहुत क्लोज होता है। कोई भी एनएफटी क्लोज होता है आपके डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बहुत क्लोज होता है मोस्ट ऑफली केस में। और ऑल एनएफटी स्टोर्ड इन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, हर एक एनएफटी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में रन होती है। जितनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर रन होता है। एनएफटी एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर रन होता है, और साथ में एक रोबोटिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से बचाता है हमें। इतना सेफ होता है। जितनी बार मैं साइबर सिक्योरिटी में आपको ये थोड़ा बताऊंगा, साइबर सिक्योरिटी में कभी भी आप कोई भी एनएफटी आपको देता है, इंस्टाग्राम में लोग आपको डीएम करते हैं कि एनएफटी खरीदिए, कभी भी वो उस एनएफटी को मत खरीदो। क्यों? क्योंकि आपके प्रोटोकॉल के खिलाफ है वो। अगर आपने उसमें को खरीदा भी होगा तो आपको सिस्टम को हैक हो सकते हैं, या आपकी थर्ड पार्टी, इसे एनएफटी बोलते हैं। जितने भी ट्रस्टेड आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, उनसे आप एनएफटी को खरीदें और बाय कर सकते हैं। अगर आगे बात किया जाए वेयर टू बाय एंड सेल, यहाँ इन प्लेटफॉर्म से आप सामने देख सकते हैं ओपन सिया से आप एनएफटी को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सुपर रेयर से भी, रेलवे से, एनएफटी गेटवे और मिंटेबल, इन ट्रस्टेड, जितने भी आपके 5 तरह के आपके सामने डिस्प्ले में दिख रहा है, इनसे आप एनएफटी को बाय और सेल कर सकते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक से तौर पर भी। वेयर टू बाय एंड सेल, बाय एंड सेल का मार्केट प्लेस। सबसे पहले आपको एनएफटी के लिए अपना ही अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेटामास्क हो गया, आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, सोलाना हो गया, वॉलेट्स हो गया, अलग अलग तरह के वॉलेट्स होना इंपॉर्टेंट है। और डिजिटली वॉलेट्स होना सारे इंपॉर्टेंट है इस तरह से ही। और अगर आपके पास एनएफटी को किसी को शौक है कि मैंने क्रिएट करनी है एनएफटी, आप इन प्लेटफॉर्म में जाके आप सबसे पहले आपके पास इथेरियम, आपका सोलाना या मैटिक्स या बीएनबी हो गया, आपके स्लो हो गया, अलग अलग तरह के आपका टोकन होना चाहिए। कोई इनमें से एक टोकन भी है, आप इसे खरीद सकते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म में आप सेल कर सकते हो। आपको अगर कम्युनिटी नहीं है आपके पास, इन इन सब की बड़ी जितने भी मार्केट प्लेस है, इनका बहुत बड़ा कम्युनिटी बेस होता है। इनमें आप सेल भी बाय भी कर सकते हो। ईथर, एक अलग चीज बताना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की में, हम जो भी एक्सचेंज में थ्रू एनएफटीज खरीदते हैं, उनकी एक वैल्यूबल कुछ टाइम तक रहती है। पर जितना बड़ा मार्केट, इन सिस्टम का जितना बड़ा मार्केट प्लेस है, इनसे आप एक रेगुलर उसी प्राइस में भी खरीद सकते हो। आपने अलग अलग तरह से
कोई भी पिक्चर्स के रूप में एनएफटी बनाई हो, उसे आप वहीं पर बेच सकते हो। लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेल, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिक्सल्स के बारे में। कुछ टाइम पहले एक जापान के बंदे ने एवरी द फर्स्ट 5 days उन्हें 5,000 दिन में एक अपना पिक्चर्स कलेक्ट की, उसकी एक एनएफटी बनाई, उसने वो बेची और उसकी एक प्राइस में ओपनसिया मार्केट में बेचा। उसका एक प्राइस $30 मिलियन में। सोचिए आप, इतना बड़ा मार्केट एक साथ। बायर का नाम है मेटाकोविन, जिसने खरीदा है सेल का, जिसने बेचा है उसका नाम पीपली है। उस बंदे का नाम दीपली जिनने बनाया और सेल मेटाकोविन है। इतना बड़ा प्राइस उस बंदे ने दिया क्यों? इसके पीछे एक आर्ट है। उसने एक आर्ट बनाया, वैल्यूएबल चीज दी, उसने खरीदा, तो इससे एक आपका एक डिजिटल आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज हो गया। साइबर पंक, जिसने डिजिटल आर्ट कोलेक्टिबिलिटी के अंदर आता है, और साइबर पंक की आपकी 7814 इस तरह के एनएफटी, पिक्सल्स एनएफटी, जैसे स्मॉल शेड टिप्स बोलते हैं, डिजिटल आर्ट कोलेक्टिबिलिटी के अंदर भी ये एनएफटी आता है। अभी एक बंदे था जिसका नाम है जैक से, उसने एक ट्वीट डाला। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ट्वीट अपना एक, कोई भी आप चैटिंग करते हो, उसका एक एनएफटी बनाया उस बंदे ने। ये फर्स्ट ट्वीट कि उसने पहला अपना ट्वीट किया, उसका एक एनएफटी बनाया, उसने $2 मिलियन में उसे सेल कर दिया। क्रॉस रोड, आपने देखा होगा डिसेंट्रलाइज लैंड में क्रॉस रोड का एक एनएफटी बनाया, उन्होंने एक $6.6 मिलियन में बेच दिया। इतना बड़ा पैसा एक साथ अर्न किया जा सकता है अगर आपके पास नॉलेज हो एनएफटीज की, कि बनाते कहाँ से और बेचते कहाँ से, कम्युनिटी कैसे बिल्ड होती है, इनकी नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। आगे बात किया जा सकते हैं एक्सी इन्फिनिटी। आपका कोई गेम खेलती हो, गेमिंग का शौक है, उसकी एक एनएफटीज बनाइए, उसे एक्सी इन्फिनिटीज टोकन से आप उसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। इससे आपका एक वैल्यू, जो आपका वैल्यूएबल आपकी खुद की जो एसेट्स होता है, वो आपका बिल्ड हो जाता है। और मेटाराफ्ट, जो बंदा ड्राइंग्स और पेंटिंग के शौकीन होते हैं, आप उसे डिजिटली एक पेंटिंग क्रिएट करिए। जिन टोकनों का मैंने नाम बताया, इथेरियम हो गया, मैटिक्स हो गया, सोलानस हो गया, इन टोकनों की हेल्प से आप एक डिजिटली आर्ट्स बनाइए, उसे आप बेचिए। इसकी एक वैल्यू है, आपके अंदर एक हुनर है ना एनएफटी से रिलेटेड, कि मैं कुछ कर सकता हूँ एनएफटीज में ही, तो आप इसे बहुत अच्छा पैसा भी अर्न कर सकते हो। वेयर इज द मोस्ट पॉपुलरिटी 2017 में ही स्टार्ट हो गई थी। 2020 में इसे एक बूम मिला। 2020 में ही एक बूम मिला, जो कि 2600% के साथ ग्रो हुआ एक दिन में। उस दिन रिजल्ट क्वार्टर सेशंस में जब स्टार्ट हुआ था 2021 का, $1.5 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई थी एक एनएफटीज की, जो मैंने एवरीडे पिक्सल्स की बात की थी। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन पॉपुलर है ये। और एनएफटी फ्लूइड और फ्लेक्सिबल से है, मतलब आप इसे, अब एक बार आपने एनएफटी बना दी, आपका उसका रेगुलर रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी इनकम के तौर पर इसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक एनएफटी बनाई और थर्ड किन्हीं 2 पर्सन को मैंने बेच दी, उसने आगे बेच दी, उससे भी आपको रॉयल्टी आती है। वो लाइफ टाइम रॉयल्टी इनकम इसे बोलते हैं। आपके पास एक रॉयल्टी के तौर पर इनकम कैसे, फ्लो ऑफ मनी आपके पास आता रहता है। चलिए, अब इसके आगे रोशन सर स्टार्ट करेंगे, और थैंक यू सो मच। अजीत, रोशन मेरी सर। वॉइस आ रही है? हाँ, वॉइस आ रही है सर। ओके, सो एक सेकेंड गाइस, ये लास्ट स्लाइड है। देखो अभी ये बेसिक्स था, ठीक है ना? अजीत, आपने यहाँ तक कवर कर दी, राइट ना? यस, यहाँ तक कवर किया मैंने सर। ओके, सो एक लास्ट ही स्लाइड है और उसके बाद फिर हमारा सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है? ये तो कुछ और है। तो देखो, जैसे कि अजीत ने काफी सारी चीजें बता दी, अब मैं आपको बेसिक्स में मतलब थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। सो बेसिकली जो भी पर्सन न्यू हो क्रिप्टो वर्ल्ड में ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि फिर से इसे देखना, बिकॉज एनएफटी और मेटावर्स अभी के समय में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है क्रिप्टो के वर्ल्ड में। क्योंकि मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, अजीत के पास भी मतलब मेरे से ज्यादा है नो डाउट, बट अजीत भी लर्निंग ही कर रहा है। तो मैंने अजीत को इतना ही बोला था, अजीत यार चलो एक सेशन करते हैं, बिकॉज थोड़ा नॉलेज इससे होगा कि अगर आपको कोई पर्सन कुछ बोलता है कि यार ये ले, जैसे आपको अजीत एग्जाम्पल दे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग एनएफटी बेचते हैं, ये बात सही है। मेरे को अप्रोच है डायरेक्टली, वो खास कर फॉरेनर करेंगे, डायरेक्टली फॉलो करेंगे आपको
उसके फॉलोअर्स 1-2 रहेंगे और डायरेक्टली आपको एक बड़ा सा ड्राफ्ट भेज देते हैं, तो वो स्कैमर्स ही रहते हैं उस केस में। तो आपको बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका बता दिया। तो कंटिन्यू करते हैं स्लाइड की ओर। तो व्हाई आर एनएफटी पॉपुलर, तो इसमें 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं। यूजर्स कैन लूज, ब्रेक और डिस्ट्रॉय फिजिकल एसेट्स और कलेक्टेबल्स बट एनएफटीज कांट बी डिस्ट्रॉयड, स्टोलन। वंस अ यूजर गेट्स ओनरशिप दे कैन ओन इट फॉरएवर। अब एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने एक पिक खिंचाई, ठीक है, वो पिक आपके साथ और आपके बाद भी रहेगी। जैसे कि हमारे दादाजी की तस्वीर हमारे घर पे रहती है, जस्ट इमेजिन, बट दादाजी फिजिकली अवेलेबल हैं बहुत लोगों के घर पे या फिर बहुत सारे लोगों के घर पे नहीं है। तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल था कि फिजिकल प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है, टूट सकता है, खो सकता है, बट मींस डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मैं एग्जांपल दे दिया, दादा के एग्जांपल दिया, बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप समझ सकते हो। फिर एनएफटीज आर डिफरेंट टेकन ऑन NFTs are a different take on digital assets, which is quite innovative and easier for non-technical people to understand and take part in. मीन्स अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे क्रिप्टो वर्ल्ड में जाते हो तो वहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, फिर मार्केट के एनालिसिस, मतलब बहुत सारी चीजें, कैंडल स्टिक, बहुत सारी चीजें आती है। बिकॉज मैं भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे को साइड भी, बट काफी ज्यादा नॉलेज वहां पर चाहिए होता है। बट एनएफटीज अगर आपको कदम रखना है तो आपको, जैसे अजीत ने कुछ वेबसाइट्स बताए, और आप एनएफटीज कौन से अच्छे हैं या फिर कौन सा जेन्युइन एनएफटी जिसके लिए ओपनसी जो बेस्ट है, वो सब आपको रिसर्च करके देता है और वहां से आप एनएफटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तरीका है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल भी है, अगर उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, तो भी एनएफटी में कदम रख सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नो वन कैन डुप्लीकेट एनएफटी, दस थर्ड पार्टी कांट मिसयूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एन आर्टिस्ट। अब एग्जांपल जैसे अमिताभ बच्चन ने एनएफटी अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, रोनाल्डो भी, आपको पता होगा रोनाल्डो की भी एनएफटी आने वाली है, बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है और आप बाय कर सकते हो। मतलब अभी कुछ वहां पर है, आप पढ़ सकते हो बाइनेंस के ऊपर, वो फ्लैश होकर आ रहा है, आप पढ़ सकते हो। मतलब बाइनेंस की भी जल्दी एनएफटी आने वाली है, तो उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कोई रोनाल्डो का कोई भाई आ गया या फिर कोई आ गया तो कॉपी करके और बेचना स्टार्ट, ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास पेटेंट बोल सकते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, अमिताभ बच्चन के पास, समझने के लिए आपको, उसकी पेटेंट है, पूरी एनएफटी की पेटेंट है। यानी कोई भी अगर उसको ये करता है, अगर मिसयूज करता है, तो नो डाउट वो क्लेम कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि मतलब आज के टॉपिक से आपको समझने को मिली होगी। बाकी अगर समझ में नहीं आई तो सिंपली एक बार गूगल करना आप लोग, ये स्लाइड गूगल पे अवेलेबल है, इस स्लाइड को आप लोग खुद से ही पढ़ना। इससे फायदा ये होगा कि आप एक बार अच्छे से सीख जाओगे। आपको ये सर्च करना है और जो पहली स्लाइड खुल के आएगी ना, ये जो पहली स्लाइड खुल के आएगी, इससे आपको खुद से अपने लेवल से पढ़ना है। ठीक है ना, खुद से पढ़ोगे तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो फिर आप अपने स्पॉन्सर या फिर आप हम तक रीच आउट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बिकॉज उसके बाद ये ओके ओके ये भी है क्या, ये भी, ये पहले की थी नहीं, सॉरी, ये मैं इसमें था ना, राइट। हाँ, तो ये तो अलग चीज है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ये एग्जैक्टली अपने वेबसाइट का प्रमोशन है। तो ये था थोड़ा बहुत आज के लिए आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि इस सेशन से कितना % आप लोग को क्लियर हुआ एनएफटी के बारे में? बड़ी होनी चाहिए, राइट, ये होना इम्पोर्टेंट है। जितनी बड़ी आपकी कम्युनिटी होती है, उतना ही बड़े आपके बायर भी होने चाहिए। जितने बायर्स, उतने आपकी एनएफटी की वैल्यू बढ़ती है। ऑफ जो कोर्स। आपने एनएफटी बनाती है, आपके पास बायर नहीं है, आपके NFT आपका पैसा वेस्ट है। सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करिए, तभी आपकी एनएफटी की वैल्यू बढ़ती है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिए। समझ रहे मेरी बात? जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके पास एक कम्युनिटी है, उनके पास बहुत बड़ी कारवा है। वो लोग जानते हैं, आप उन लोगों को जानते हैं, तभी वो एनएफटी खरीदते हैं। राइट, अगर उनके पास कोई भी कम्युनिटी नहीं हो, क्या एनएफटी खरीद सकते कोई भी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर यही डिफरेंस में क्रिएट करता है क्रिप्टो और एनएफटी के बीच में। एनएफटीज में बायर होना इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो में बायर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बायर और सेलिंग एक्सचेंज के थ्रू मिलते हैं, पर यहाँ आपको खुद की आपका मार्केट प्लेस बड़ा होना चाहिए। खुद का एक मार्केट प्लेस बहुत बड़ा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, ऑफ कोर्स। तो ये चीजें थी आप लोगों को